चटपट खाना झटपट काम। स्वागत है आपका नीरजा शर्मा चैनल में। और आज हम आपके लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लेकर आए हैं जो सर्दियों में आपको आराम से मिलेगी। और ये है शकरकंदी की बढ़िया सी टेस्टी चाट, जिसको खाने से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, आँखों की रोशनी बढ़ती है और त्वचा के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो इसके लिए हमने लिए हैं 2 शकरकंदी। अच्छे से धो लीजिएगा, सारी मिट्टी इसके ऊपर से हट जाए। बिल्कुल साफ़ देखिए शकरकंदी है। और अब हम एक नए तरीके से इसको बॉईल करेंगे, लेकिन इसका टेस्ट ऐसे आएगा जैसे आपकी भुनी हुई शकरकंदी है। तो देसी घी से चारों तरफ हमने प्रेशर कुकर को ब्रश से अच्छे से घी लगा दिया है, इसको ग्रीस कर दिया है। और अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। तो अब हमने शकरकंदी को बीच में से काट लिया है, जिससे प्रेशर कुकर में अच्छे से इसे रख सकें। तो सारी शकरकंदी यानी 4 पीस हमने इसमें रख दिए। और अब हम करेंगे एक ज़बरदस्त काम, यानी हमने एक किचन टॉवल, किचन नैपकिन लिया है। पानी में इसको अच्छे से भिगोएंगे और सारा पानी हमने इसमें से बिल्कुल निचोड़ देना है। इस स्टेप को आप ध्यान रखिएगा। अच्छे से हमने इसका पानी निचोड़ दिया और बस छोटा सा ही काम करना है, यानी हमने शकरकंदी के ऊपर इस टॉवल को रख देना है। आपके पास अगर प्लेन कलर का हो तो वो रख दीजिएगा, वाइट हो। ये लीजिए, ये ढक दिया, बस इतना सा ही काम है। और अब हमने लगा दिया इस पर ढक्कन। पानी बिल्कुल मत डालिएगा। और अब हमने फ्लेम को ऑन किया है। 1 विसिल के बाद 6 से 7 मिनट सिम पर रखेंगे। तो लीजिए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब चेक करते हैं। तो हमने ये खोला प्रेशर कुकर का ढक्कन और देखते हैं शकरकंदी कितने अच्छे से बॉईल हुई है। लीजिए इसको हम हटा देते हैं। बहुत ध्यान से ये काम करिएगा क्योंकि ये बहुत गर्म होगा। चलिए देखते हैं निकाल कर। बिल्कुल परफेक्ट, एकदम सही। ना बहुत ज़्यादा गली है और ना ही अंदर से कच्ची दिखाई दे रही है। कई बार शकरकंदी अंदर से कच्ची सी रह जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए ऐसा लगता है तो आप 4 से 5 मिनट और लगा लीजिएगा। अब सारी शकरकंदी को छील लेंगे और किनारे से, सिरे से कई बार इसमें बहुत सारे रेशे होते हैं जो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं, उनको निकाल दीजिएगा। मैंने भी निकाल दिया है। और बीच में से काट कर इसके मीडियम साइज़ के पीसेस करेंगे। देखिए इसके ऊपर जो ब्राउन ब्राउन सा रंग आपको नज़र आ रहा है, इसी से ही शकरकंदी लगेगी भुनी हुई। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा इसका। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी कि शकरकंदी की चाट जब खाते हैं तो बहुत ही ड्राई सी लगती है। तो हम ऐसी चाट नहीं बनाएंगे जिसे खाते हुए हमें वो ड्राई लगे। तो हमने डाल दिया है आधा चम्मच चाट मसाला, 1/4 टीस्पून हमने डाला है काला नमक। आप देखिए क्या क्या चीज़ें इसमें डाल रहे हैं। 1/4 टीस्पून नमक आप अपने स्वाद से डाल लीजिएगा। और ये हमने डाला है नींबू का रस। वाह क्या स्वाद आएगा, क्या हमारी हेल्दी ये रेसिपी है। और चाट तो देखिए घर में बच्चे भी खाएंगे और बड़े भी खाएंगे और बनाना बिल्कुल आसान है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। और ये डाल दी हमने हरी चटनी। ये जो चटनी हम डालेंगे इससे कभी भी शकरकंदी की चाट आपको ड्राई नहीं लगेगी। और चटनी तो हम अक्सर बना ही लेते हैं, धनिया पुदीने की चटनी। और ये हमने डाल दी मीठी चटनी, यानी सौंठ डाल दी। ये भी हम घर में बना लेते हैं, इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है। थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। और साथ ही साथ इसमें इसको चटपटा बनाने के लिए हम डालेंगे हरी मिर्च काट कर। 2 से 3 हरी मिर्च। आप तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल दीजिएगा। इसी तरीके से चाट मसाला डाल दीजिए ज़्यादा।
काला नमक डाल दीजिए अपने स्वाद के हिसाब से, जैसे आपको पसंद है और घर में पसंद है। बस अब हमने इसको मिक्स करना है। तो बताइए कितनी देर लगी चाट बनाने में? कुछ भी समय नहीं लगा। तो ऐसी रेसिपीज़ तो ज़रूर ट्राई कीजिए और देखिए बिल्कुल जिस स्टाइल में हम बाहर खाते हैं भुनी हुई शकरकंदी, बिल्कुल उसी स्टाइल से खाएंगे आज। लीजिए हम दूसरे दोने में भी इसको डाल रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बनाती हूँ, बस 2 से 3 लोगों के लिए ये काफ़ी रहेगी। लीजिए ये भी हमने डाल दी, लेकिन अभी भी हमने इसको थोड़ा सा और चटपटा बनाएंगे, यानी हरी वाली चटनी, धनिया पुदीने की चटनी ये डाल दी हमने इसमें। वाह, मुंह में स्वाद आ रहा है इसका। लेकिन पहले आपको मैं ये पूरी रेसिपी बता देती हूँ, उसके बाद इसे खाएंगे। और अब डाल दी हमने मीठी चटनी। लीजिए देखिए कितनी बढ़िया इसकी शक्ल आ रही है ना। तो आप बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए और अपनी त्वचा को अच्छा कीजिए, शरीर में स्फूर्ति आएगी। हरा धनिया डालिए, हरी मिर्च डालिए और हमारी रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आप बताइएगा कि आपने इस रेसिपी को इस तरीके से बनाया तो आपको कैसी लगी। अब मैं साथ साथ शेयर कर रही हूँ क्या क्या इसमें हमने डाला है। थैंक यू।